स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। देखिए आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बता रखी थी कि अब क्लास जो चलेगी रेगुलर चलेगी। अब क्लास में जो रेगुलरिटी रहेंगे, जो मतलब रेगुलर रहेंगे, उनको फायदा बहुत होने वाला है। कमेंट भी आप लोग को अच्छा खासा है कि सर क्लास कितने बजे रखे जाए, क्या है टाइमिंग का भी हमने पहले ही आप लोगों से वोटिंग करा ली थी कि आपको टाइम किस टाइम रखा जाए। तो 7 PM आपने कह रखे थे, तो एक्चुअली आपका हर रोज आपका 7 PM में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो फर्स्ट दिन में क्या बताया था कि हम लोग पहले टॉपिक को डिसाइड करते हैं कि टॉपिक को पढ़ना कैसे कैसे, क्या टॉपिक क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। यूजर आईडी वगैरह जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे पीडीएफ सारी अपलोड होगी जो पढ़ाई जाएंगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो सारे चीज चूंकि ये यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन पीडीएफ जो होगा वहां ही आपको अवेलेबल होगा। तो सारी बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद भी अगर चाहते हैं पर्सनली तौर पे आप हमसे चैटिंग करें, कोई सवाल पूछे, क्या करें, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, 74 88 57 67 06। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है। आप चाहें तो इस पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपका हर एक मैसेज पे मान लीजिए कि आपने कोई कमेंट किया, उसका रिप्लाई ना दे पाऊं तो आप व्हाट्सएप पे हमें कीजिए, व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इससे जुड़कर आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रश्न रहेगा। चलिए अब हम जो बात करेंगे कि आपने पहली जो हमने की थी कि हमारा जो है प्रीवियस में बाल्यावस्था का क्या दशक थी, कैसे था हम लोग बाल्यावस्था में बच्चों को कैसे क्या करते थे लोग, हम लोग नहीं, जो कहने का मेरा मतलब है जो पीछे के लोग थे। अभी तो हम लोग जो है मान के चले बहुत समझदार हो गए, सब समझदार हो गए। आप तो आप लोग सर मास्टर हैं, आप लोग मास्टर बनिएगा तो आप लोग तो और ज्यादा समझदार हैं, है ना। चलिए हम समझते हैं कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बाल्यावस्था, आज की जो क्लासेस होगी अब जो है रेगुलर में क्लासेस में, पहला हम लोग का पॉइंट जो था कि हम लोग जो शताब्दी हम लोग की चल रही है, ठीक है, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में जो बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं थी, उसमें बाल्यावस्था को क्या कराया जाता था, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसी में देखेंगे। और जो भी चीजें मैं बताता हूं, अब बोर्ड पे कुछ भी राइट डाउन करता हूं, जब भी आप क्लास कर रहे होते हैं तो आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें, क्योंकि जो भी चीजें बताई जाती है उसे राइट डाउन करते चले। और बोर्ड जब फिल हो जाता है तो चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पुरानी शताब्दी में। सबसे पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, उसके बाद हम 20वीं शताब्दी के शताब्दी को समझाते हैं कि शताब्दी आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ क्या था कि हमारी अब 18वीं शताब्दी किसको बोलेगा, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी किसको बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा लिखा कितना हुआ है, 1895 ईस्वी, या क्या है 1895 ईस्वी है। अब बताइए कौन सा शताब्दी में, कमेंट करके आप लोग बताइए तो फटाफट बताइए ये कौन सी शताब्दी में। तो शताब्दी आपको पता लगाना है कि ये कौन सी शताब्दी की बात की जाती है। तो आगे का जो 2 अक्षर होता है उसको घेरा मारिए, आगे का 2 अक्षर कितना है 18, तो 18वीं शताब्दी। कितनी होगी शताब्दी, 18वीं शताब्दी। अभी हम लोग को कौन सी शताब्दी चल रही है, जैसे मान लीजिए 2022 है, कितना है 2022, इसकी शताब्दी कौन सी चल रही है। तो आप यहाँ पे इसको आगे वाले 2 लेटर को घेरा लगाइए, ये हमारी कौन सा चल रही है 20वीं शताब्दी। तो अभी तक जो हम बात करेंगे वो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की बात करेंगे, क्योंकि अभी 21वीं शताब्दी हमारी नहीं आई है। 21वीं शताब्दी आएगी तो आ जाएगा 2101, 2102, 2103, 2110, इस तरह डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी 21वीं शताब्दी नहीं आई है, हम लोग को अभी क्या चल रही है 20वीं शताब्दी। तो अभी हम जो बात करेंगे 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करेंगे। तो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में बालक को कैसे प्रभावित किया जाता था, बालकों को कैसे रखा जाता, तो सिंपली ये समझते हैं। बाकी हम एक एक चीज को पढ़ते भी चलेंगे। देखिए ये लेक्चर होता है, अब पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद किताबी भाषा के रूप में जो बुक में लिखी जाती है उस भाषा के रूप में हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबसे जुड़ जाना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 8वीं शताब्दी में जो था बालकों को उतनी अहम भूमिका नहीं समझी जाती थी। उसमें क्या होता था,
बालक को एक बोझ के रूप में समझा जाता था। जैसे कि होता क्या था कि बालक को पैदा कर देना है, बाकी वो क्या करेगा नहीं करेगा उससे हमको मतलब नहीं है। इसीलिए पहले की शताब्दी में क्या थी, बच्चों को जो थी बच्चे पैदा करने की होड़ लगी रहती थी। जैसे कि एक माता पिता जो पहली शताब्दी के थे, उसमें देखते हुए कितने कितने माता पिता के 12-12 संतान होते थे। अभी भी आपको देखने मिलेंगे, शायद आप मतलब बुरा मत मानिएगा, कोई मेरे मुस्लिम भाई होंगे तो होता क्या है कि उनकी जाति या धर्म में उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसी देखने को मिलते हैं कि उनके संतान अधिक होते हैं। हालांकि हमारे हिंदू वर्ग में भी क्या होते थे, ये समस्याएं देखने को मिलती थी जो पिछले दशक के लोग होते थे। उसमें आखिर ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों करते थे कि लोग 10 से 12, 12, 13 मतलब इतने संतानें पैदा करते थे। इसका मेन रीजन ये था कि जो उनके बच्चे थे, उनके संतान थे, उनकी देखभाल नहीं हो पाती थी, ना ही उनकी सुरक्षा सही थी, नहीं तो आर्थिक व्यवस्था सही थी और शिक्षा में अग्रसर नहीं थे। तो उनमें क्या होता था कि इनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता था, इनका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सारे नैतिक गुणों का विकास नहीं हो पाता था, जिसके कारण ये बच्चा की समय ना होकर समय से पहले इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जब मान लीजिए कि एक बच्चे में, हम अगर पहले की बात करें कि किसी के घर में 2 संतान, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम 2 और हमारे 2 ज्यादा बेटर मानते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे 2 संतान है और इसमें से एक संतान चला जाए तो क्या होगा, हमारे पास एक संतान बचे, और किसी भी कारण बस अगर ये संतान भी चला जाए तो हमारे पास 0 बचेगा, जो बहुत ही दुखद घटना मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए पहले होती क्या थी कि जो बच्चे होते थे उनकी देखरेख ना होने की वजह से उनमें क्या होते थे कि मृतकों की संख्या, मृत्यु दर ज्यादा होती थी। ठीक है, अगर 10 बच्चे उसने पैदा किया तो उसमें मान के चलिए 4 बच्चे को उसमें मौत लिखी जाते थे कि 4 बच्चे उसमें जो कहने का मतलब जो मानसिक रूप से सही नहीं होते, जो जिसको रंगदार आप लोग बोलते, वो या तो उस बच्चे को मार देते थे या उस बच्चे से क्या बोलते थे, भीख मंगवाते थे, जैसे तैसे करके। मतलब गरीब फैमिली के बच्चे देख रहे हो, वहां से बच्चे को उठा लिया, उठाने के बाद बच्चों को मार दिया, किसी का एक पैर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, उससे ये कराया। तो ये सब सारी चीजों को देखकर जो गरीब फैमिली से होते या फिर अमीर फैमिली के क्यों होते थे, उसमें क्या करते थे, बच्चों की संख्या जो थी अधिक पैदा करते थे पहले वाले में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो और दूसरी कारण ये था, पहला कारण तो ये था कि बच्चे पैदा करने की होड़ थी, और दूसरा कारण ये था कि उसमें क्या करते थे, बच्चों को कहीं भी काम करने के लिए लगा दिया जाता था। जैसे कि होता क्या था कि बहुत ही खतरनाक खतरनाक जगह पे उसको लगा दिया जाता। आप अपने गांव में देखे होंगे कि जो चिमनी होती है जहाँ पे ईंट पकाई जाती है, ये चिमनी जो हो गया, यहाँ पे ईंट वगैरह जो पकाई जाती थी, ये इससे जो धुआं निकलती थी, तो इस सरकनी में जब जमा होता था, इसमें जब कचड़े लग जाते थे, बहुत ज्यादा धुआं, जब इस लेप लगेगा ना, इसका लेप, तो इसका सरकनी छोटा जब हो जाता था तो इसको साफ करने के लिए बच्चों को लगा दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को। जब छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता था, यहाँ से इसका शारीरिक क्या होता था, रुक जाता था, यहाँ से इसके फेफड़े में गंदी चीजों का जो होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत जहरीले जहरीले गैस इसके फेफड़े में जाते थे और उनके रोग से ग्रसित हो जाते थे, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती थी, मौत हो पाती थी। इसलिए ऐसे ये चल रही थी। अब देखिए, अब इसमें बताता है कि अब क्या है, इसमें किताबी भाषा के रूप में थोड़ी सी बात समझते हैं। और बाल्यावस्था को जो है एक विकास की प्राकृतिक अवस्था मानी गई है। विकास की जो है, विकास की पहली प्राकृतिक अवस्था जो है, विकास की पहली प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था मानी गया है। ठीक है, अब देखिए पहली प्राकृतिक अवस्था क्यों माना गया, ये हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसे ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को, ये इंपॉर्टेंट होगा। और जो पीडीएफ में आप लोग को दूंगा तो उसमें जहां पे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन बना होता है और उसी पॉइंट को ज्यादा ही ध्यान में रखना है, मद्देनजर लेके चलना है। तो विकास की जो प्राकृतिक, जो बाल्यावस्था हमारा है, उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर हम बालक सही नहीं होंगे, अगर मान लीजिए मैं इतना बड़ा हुआ हूं, अगर हमारा शारीरिक रूप से कष्ट हो जाता बाल्यावस्था में, तो हमारा मानसिक डेवलप नहीं करता उतना। जब मानसिक डेवलप नहीं करता तो आज आप लोगों के सामने हम ये चीज लेके प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मानसिक जो संतुलन होता है वो सही नहीं हो पाता। तो जब बाल्यावस्था क्या है, विकास की पहली अवस्था मानी जाती है। अगर बालक सही होगा तो आगे उनका विकास भी सही हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए बालक को विकास की प्राकृतिक अवस्था माना गया है। इसलिए अपने बच्चों को अगर आप शिक्षा देते हैं या फिर आपके फैमिली है, अगर आपकी शादी हो रखी है, अगर आपके बच्चे हैं, तो उनका जब बाल्यावस्था आरंभ होता है, बाल्यावस्था की जो आयु होता है
6 से 12 वर्ष की जो आयु होता है इसमें आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी चीज से इसे क्या करें, मजबूत रखें। क्योंकि 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है ना, वो स्वर्णिम आयु होती है, सबसे बहुमूल्य आयु उसको माना जाता है। इसमें जो भी चीजों का विकास होता है ना, उसको आगे चलकर बदलना उसके माता पिता के लिए कठिन बन जाता है। तो ये हमारी बाल्यावस्था है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए इसमें क्या बोला गया, किताबी भाषा के रूप में थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, आप समझिएगा। इस शताब्दी में बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आने लगा और यह माने जाने लगा कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। 18वीं शताब्दी में हमारा क्या था कि इसमें देखभाल नहीं किया जाता था, लेकिन जब वही 19वीं शताब्दी आया तो क्या हुआ, बच्चे के ऊपर देखभाल शुरू होना हो गया, ठीक है। 18वीं शताब्दी में कुछ महीने नहीं था, जब 19वीं शताब्दी हमारा आया, कितना आया, जब 19वीं शताब्दी आया तो उसमें बच्चों का देखरेख होना चालू हो गया और बच्चे के जो पैदा करने की होड़ लगी थी उसमें थोड़ा सा उतार आया। यानी जो बच्चे हम लोग 10 पैदा करते थे, वहां पे हमारा जो काउंटिंग आ गया 7 पे आ गया, ठीक है। तो हमारे जो माता पिता थे या फिर हमसे एक वंश आगे, यानी जो हमारे दादा दादी होंगे, उनको अभी भी आपने देखेंगे तो उनके 6 संतान थे, लगभग 7 संतान थे, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हालांकि धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में ये हुआ कि उनके जो माता पिता थे उन बच्चे को नादान समझने लगे और जो दुराचार होती थी उनके साथ, बच्चों के साथ, और जो बाहरी लोग थे कि उनके साथ मार पीटा करते थे, उनको जीवन की हत्या कर देते थे, तो उसको क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। और जो है बच्चों को ये समझा जाने लगा कि बच्चे नादान होती हैं, इनमें कोई गलती नहीं, चूंकि गलती किसने किया, शायद वो तो आपको पता है बच्चे कहां से आए हैं। गलती हमारी नहीं, गलती किनकी है, उनके माता पिता। आखिर माता पिता की भी क्या गलती है, वैसा सिचुएशन चल रहा था तो उनका सोच वही था। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है कि आगे क्या करना है। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग को समझना है। बाकी पहले क्या हो रखा बस उससे हम आधारभूत देख लेते हैं। आखिर हम समझते हैं कि पहले जब ऐसा सिचुएशन था तो पहले अपनी लाइफ को कितनी स्ट्रगल से लोग जी पाते थे। आज हमारे विज्ञान कितना आगे बढ़ रखी है। तो जब 19वीं शताब्दी आया तो बच्चों में क्या आया, नादानी, सारा चीज समझने लगे। तो वही किया जाता है कि 19वीं शताब्दी में जो बच्चों को लोग थे, तो पहले तो क्या थे कि बच्चों को चुरा के ले जाके वो काम करवाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि बच्चों को उसके माता पिता काम के लिए भेज देते हैं। हालांकि सुधार आया, लेकिन क्या है, बच्चे जो थे, बच्चों को उनके माता पिता जो काम के लिए भेज देते थे। यही हो गया था कि मजदूर या फैक्ट्री में देखते होंगे पहले बच्चे छोटे छोटे बच्चे काम करते आपको मिल जाते थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी माता पिता की जिम्मेवारी बन गई कि हम बच्चों को कुछ करके दें, बच्चों को पालना उनकी जिम्मेवारी बन गई है, ठीक है। तो ये थी 19वीं शताब्दी के मध्य में। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। 19वीं शताब्दी में तो यहां तक तो बदलाव हुआ, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में एक संगठन हुआ था। उस संगठन का नाम था रिफ्यूजी, ठीक है। पूरा नाम उसका मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। और ये जो बोर्ड पे लिखूंगा ये आपको क्या हो जाएगी, 1 नंबर की क्वेश्चन बन जाएगी। 19वीं शताब्दी के मध्य में संरक्षण संगठन हुआ जिसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ सबसे पहले, जिसका नाम था हाउस ऑफ रिफ्यूजी। क्या नाम था, हाउस ऑफ, ठीक है, ऑफ रिफ्यूजी, सॉरी, ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है, हाउस ऑफ रिफ्यूजी था। ये कब हुआ था, 19वीं शताब्दी के मध्य में। अब देखिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहला संरक्षण कौन लाया गया था, तो हाउस ऑफ रिफ्यूजी। क्या है भैया, फिर से बोलिए, दादा, सर जी, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने पे। क्या है, 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहला संरक्षण कौन लाया गया, तो हाउस ऑफ रिफ्यूजी। इसके बाद बहुत सारे संगठन लाए गए, बहुत सारे नियम पारित किए गए, लेकिन सबसे पहला जो संगठन था 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, वो कौन था, हाउस ऑफ रिफ्यूजी था। आगे क्या कहता है, जिसका उद्देश्य ये था कि शोषित अनदेखित बच्चों को शरण देना था। अब देखिए एक पॉइंट ये भी बनता है, क्या ये जब लाया गया था, ये हाउस ऑफ रिफ्यूजी जब लाया गया था, तो क्या इससे हमारा सारी चीज रुक गई थी, नहीं। इनका प्रयास था कि बालकों को शरण दिया जाए, बालकों को संरक्षण करना इनका नहीं था, बालकों को शरण दिया जाए, बालक को हम उपयोग मतलब सही ढंग से कैसे कर, बालक को डायरेक्टली किसी चीज के उठा के हम नहीं, मान लीजिए हम बेरोजगार हैं, ठीक है,
कोई हमको डिसाइड हमको गाइड कर सकता है, लेकिन उसको बोलेंगे मेरे को जॉब दो, क्या दे पाएगा? नहीं। तो वही बात, जब ये लाया गया था तो क्या हुआ था, उसकी संरक्षण न करके उसको क्या किया जाता है, एक तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा था, शरण दिया जा रहा था। बाद में कई तरह की संस्थानें खोली गई, लेकिन उसके बाद भी कोई खास फर्क ना आया, बल्कि प्रयास करती थी। इस अवस्था में इस शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास में बाल श्रम का बढ़ावा देना शुरू किया गया और किसी भी बच्चों को पैदा होने की दृष्टि से देखा जाता था और एक भावी श्रमिक पैदा हुआ। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट आया, पहला ये था, ये हुआ, और दूसरा पॉइंट में क्या हुआ, जब हम लोग 18वीं शताब्दी में बच्चे पैदा होते थे तो उनको क्या करते थे, बोझ समझते थे। जब लेकिन यही जब 19वीं शताब्दी में हम लोग आए तो जब किसी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो उनको यह माना जाता था कि एक सौभाग्य और एक रोजगार करने वाला व्यक्ति पैदा लिया है। क्या लिया है? रोजगार करने वाला व्यक्ति पैदा लिया है। ठीक है, रोजगार करने वाला यानी पहले हमारा क्या था 18वीं शताब्दी में कि वो बेरोजगार है, कोई काम का नहीं है, उनको बच्चे सिर्फ पैदा करना था, जो बच्चे पैदा हो नालायक थे, कोई काम का नहीं थे। 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में बच्चों को नादान माना गया, मध्य में उसका क्या हाउस ऑफ रिफ्यूजी यहाँ लाया गया, ये संगठन बनाया गया। इसके बाद भी बहुत सारे संगठनें बनाई गई, हर एक चीज नामों को कोई जरूरी नहीं मेंशन करना। हाउस ऑफ रिफ्यूजी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। और रोजगार, अब देखो जब बच्चे ज्यादा पैदा ना करने के, जब बच्चे कम हुए तो यहाँ पे क्या, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो उसको अब सौभाग्य माना जाने लगा था कि ये बच्चे जो है रोजगार करने वाले हैं, चूंकि उसको कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ाया जाता था, रोजगार दिया जाता था। किसके माध्यम से? हाउस ऑफ रिफ्यूजी के माध्यम से। उसे जब डायरेक्शन दिया जाएगा तो क्या कहीं ना कहीं अपना रोजगार भरण पोषण अपना खुद कर पाते। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ये थोड़ी सी भी लगेगी कि जो अभी बताया जा रहा है वो हमारे लिए सटीक है, हमारे लिए जो भी शिक्षा दी जा रही है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम से जरूर मैच करेगा। अगर मैच नहीं करता है तो आप हमारी क्लास को नहीं करेंगे, ये हम गारंटी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर 30 मिनट की आपको क्लास देना तो आप 10 मिनट से ज्यादा आप हमारी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतनी आपके पास जो है ना आप समझ नहीं होती है, आपको लगता है ये सब जानता हूं, लेकिन ये चीज तब आपको पता चलती है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। और एग्जाम से जब इस लेवल को आप पार कर जाते हैं, जब बीएड आपका कंप्लीट हो जाता है ना सर जी, तो आप कहते हैं कि शायद ये मैं पहले ढंग से पढ़ रखा होता तो आज ये मुझे प्रॉब्लम नहीं होती और सीटेट में हमको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती। तो ये थी हमारा क्या 19वीं शताब्दी में इतना। अब देखिए, अब क्वेश्चन अब मैं आपसे करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 19वीं शताब्दी में बच्चों को क्या समझा जाता था, या बच्चों को क्या समझा जाता? तो बच्चों को सौभाग्य के रूप में समझा जाने लगा था। कब? 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में बच्चों को बोझ समझा जाता था? तो किस शताब्दी में बच्चों को समझा जाता था बोझ? आप कमेंट करके बताइएगा। आपका 18वीं शताब्दी में बच्चों को क्या समझा जाता था? बोझ समझा जाता था। वही जब 19वीं शताब्दी आई तो बच्चों को क्या समझा जाने लगा? सौभाग्य समझा जाने लगा, या फिर रोजगार के रूप में समझा जाने लगा कि ये रोजगारी एक व्यक्ति हमारे घर में पैदा लिया है। वही हाउस ऑफ रिफ्यूजी का संगठन कब किया गया था? तो हाउस ऑफ रिफ्यूजी का संगठन उसी 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। 19वीं शताब्दी के क्या किया गया था? शताब्दी के मध्य में किया गया था। क्या किया गया था? शताब्दी के मध्य में किया गया था। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में हाउस ऑफ रिफ्यूजी का संगठन किया गया था, जिसका कार्य ये था, जिसका प्रयास ये था कि बालक को शरण दे। बालक का संरक्षण करना प्रयास नहीं था, बल्कि बालक का शरण देना प्रयास था, उसको डायरेक्शन देना प्रयास था। यह हमारी 18वीं और 20वीं शताब्दी का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग 20वीं शताब्दी की ओर कि 20वीं शताब्दी में बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा। हमारा जब 20वीं शताब्दी में आया, जब हम लोग 2001 से गुजरने लगे, 2001 आया, अब उस पर हम बात चर्चा करते हैं। जब हमारा 20वीं शताब्दी आई तो उसमें देखिए क्या होने लगा। 20वीं शताब्दी तक मध्य तक औद्योगिकरण जोर पकड़ लिया गया और बच्चों को कार्य के लिए जरूरी कम समझा जाने लगा, समझा जाने लगा। ठीक है, हुआ क्या कि जब हमारा 20वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी थी, तो बच्चों को हम लोग रोजगार पे भेजते थे। लेकिन वहीं कब अब क्या हुआ, अब हमारा क्या आ गया 20वीं शताब्दी। ठीक है, जब 20वीं शताब्दी हमारा आया तो हम लोग बच्चों को क्या किए कि इसको कार्यों के लिए करने के लिए हम लोग इसे कम समझने लगे कि नहीं, बालक का जो ये उम्र है वो कार्य करने की उम्र नहीं है, इसको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अच्छी क्या?
अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छे पढ़ाई की जरूरत है, अच्छे रोजगार की जरूरत है, अच्छे मानसिक चीजों की जरूरत है। ये चीज समझे जाने लगे। और 20वीं शताब्दी में माता पिता ये समझे जाने लगे कि माता पिता का ये फर्ज है कि अपनों बच्चों को भरण पोषण भरण पोषण सही रूप से कर पाए। ये किसका फर्ज बन गया? माता पिता के। तो 20वीं शताब्दी में क्या हो गया कि 20वीं शताब्दी में पहली बात तो है कि बच्चों को काम करने के लिए उतना प्रयास नहीं किया, उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाने लगा। और बच्चे के माता पिता का ये फर्ज बन गया कि जो होता है 20वीं शताब्दी में कि अब हम लोग खुद से पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों को भरण पोषण करेंगे। तो 20वीं शताब्दी में लोग जो थे शहर जाकर पैसा कमाना शुरू कर दिए, अपने शहर जाने लगे, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने लगे और वहां से क्या किए? पैसे भेजने लगे और अपने बच्चों का भरण पोषण। अब देखिए, अब यहाँ जब लोग क्या किए, बच्चे 20वीं शताब्दी में उसके माता पिता जो थे वो कहाँ गए? माता पिता जो थे वो कहाँ जाने लगे? बाहर जाने लगे। ठीक है, बाहर गए। जब बाहर गए तो उनके माता पिता का शारीरिक संबंध ना होने के कारण, क्या शारीरिक संबंध जो है संबंध ना होने के कारण क्या हुआ? संतानें जो पैदा होती थी वो कम हो गए। देखो, जब 2 साल 4 साल लगातार बाहर में लोग रहे तो उनकी क्या हो गई? संतानें। तो हर एक चीज में सुधार कब आया? हमारी 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में तो ये हुआ कि हमारे 19वीं शताब्दी में ये हुआ, संरक्षण बना। लेकिन यही जब 20वीं शताब्दी हमारी आई तो 20वीं शताब्दी में 2-3 चीजों का बदलाव। पहली बात तो माता पिता जो थे उनको बोझ समझना बंद कर दिए, उनको रोजगार में भेजना उतना नहीं जरूरी समझने लगे। माता पिता अपना फर्ज समझ लिए कि हमको जो है अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। और यहाँ से क्या होती है? बाल्यावस्था की प्रयासों में सुधार आ जाती है। और जो आगे जो है इस तरह का वाक्य बताया गया कि इसमें क्या क्या था। अब हम पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। पैसा कमाने का माता पिता को समझा जाने, खासतौर पर पिता के अपेक्षा की जाने लगी कि घर से बाहर जाकर वह धन कमाए। परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा करने की आर्थिक बोझ समझना आरंभ हो गया। साथ ही अब यहाँ पे ये समझ उसको आ गई थी कि अगर हम ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो हमको ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो वो आर्थिक बोझ समझ आ जाने लगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बच्चे पैदा करने की जो होड़ लगी थी वो 2000 जो 20वीं शताब्दी थी उसमें कम हो गई। बाल्यावस्था में आधुनिक संप्रदाय के निर्माण हेतु कुछ बिंदुओं को व्याख्यात की गई है। अब देखिए, यहाँ व्याख्या की गई है। अब कुछ मुख्य मानव विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण माने जाने लगा। ये तो हम पहले ही बता दिए थे कि विकास की एक प्राकृतिक अवस्था माना जाता है अगर आपका बाल्यावस्था सही नहीं होता है। परिवार के अंदर बच्चे बाहरी दुनिया में स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगे थे। और परिवार में जब बच्चे वो थे, जब वो बाहर निकलने लगे तो उनको ये महसूस होने लगा कि अब हम बाहर में भी सुरक्षित हैं और हम सही तरीके से अपना पढ़ाई, अपना जीवन यापन कर सकते थे। वहीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में बच्चों को चुरा लिया जाता था और बच्चों को हाथ पैर जैसे तैसे विकलांग बना के उससे भीख मंगाया जाता था। ठीक है, अब नाभिकीय पारिवारिक संरचना बाल अत्यधिक ध्यान देने जाने लगा। तो ये सब सारे पॉइंट है, आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ, उसे पढ़ लीजिएगा। अब इसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था को, जो 20वीं शताब्दी की अवस्था थी, 20वीं शताब्दी की अवस्था जो थी, ये 20वीं शताब्दी की अवस्था को क्या बताया गया है? एलन की ने इस अवस्था को 20वीं शताब्दी बाल्यावस्था की अवस्था बताया। एलन की ने ऑब्जेक्टिव में एक चीज याद कर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या? 20वीं शताब्दी को बाल्यावस्था की शताब्दी कहा जाने लगा, कब और किसके द्वारा कहा जाने लगा था? तो 20वीं शताब्दी में एलन की एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके जरिए ये घोषित कर दिया गया कि जो हमारा 20वीं शताब्दी है, क्या 20वीं शताब्दी है, जिसको बाल्यावस्था की, क्या बाल्यावस्था की शताब्दी उन्होंने मान लिया कि जो 20वीं शताब्दी है वो बाल्यावस्था की शताब्दी है। क्योंकि जो शुरुआत होती है, जो जर्नी इसकी स्टार्ट होती है वो 20वीं शताब्दी, क्योंकि यहां से डायरेक्शन मिला। मेन जो शुरुआती हुई हमारी 20वीं शताब्दी से हुई। तो इसीलिए एलन की ने, अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जाएगा, किसने
कहा था कि 20वीं शताब्दी को बाल्यावस्था की शताब्दी है, तो मनोवैज्ञानिक का नाम क्या याद रखना होगा आपको? एलन की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई चीज आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा। तो यहाँ तक आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी मध्यकालीन। और जो हमारा मध्यकालीन हो गया, अभी जनरली में जो चल रहा है, अब इस पे हमको लिखना है। अब जैसे एग्जाम में आता है, बहुत सारी चीजें एग्जाम में आ जाती है। अब एग्जाम में देखिए, अब हर एक चीज को हम समझाते चलते हैं कि एग्जाम में आखिर अब इसको लिखना कैसे, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे अब टॉपिक याद आती है कि जैसे हमको एग्जाम में आपने सर जो बोला उसको हम कैसे क्या करेंगे, कैसे राइट डाउन करेंगे। तो एग्जाम के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने हमारा क्लास ज्वाइन किया है। जब हमको टेंशन नहीं हुआ तो आपको किस बात की टेंशन होगी? कोई बात की टेंशन नहीं है। बस आपको धीरे धीरे लगे रहना है, धीरे धीरे मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स आ पाए और कहीं ना कहीं आप सेटल हो पाए, ताकि आप हमें जरूर एक बार याद करें कि हमने कहीं से शिक्षा ली थी। देखिए अब इसमें हमारी क्वेश्चन बनेगी। क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें बन रखे ऑब्जेक्ट के लिए। किसने कहा बाल्यावस्था को कि 20वीं शताब्दी की बाल्यावस्था है? यानी 20वीं शताब्दी की बाल्यावस्था किसने बोला? तो ये एलन की ने। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहला बाल संरक्षण का जो संगठन किया गया था वो किस शताब्दी में किया गया था? तो वो हमारे 19वीं शताब्दी में थी। किस शताब्दी में बालकों को बोझ समझा जाता था? तो हमारा 18वीं शताब्दी थी। क्या थी? 18वीं शताब्दी थी। किस शताब्दी में बालकों को या फिर उसके माता पिता को यह समझा जाने लगा कि बालक नादान होते हैं? वो किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। तो ये सब सारी चीजें थी। अब लिखने के लिए रह गया, तो ये जितना भी चीज मैं बोला हूं बस पॉइंट याद रखना है। बाकी तो क्या होता था पहले, नहीं होता था इतना। देखो अगर हम ये पीडीएफ देंगे ना, ये चीजें आप इससे नहीं पढ़ पाएंगे, हमको पता है। ये सिर्फ आपको उस टाइम काम आएगा जब आपका एग्जाम होगा। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक बार उलट के देखेंगे, लेकिन जो मैं बोलूंगा ना वो डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट होगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि हम अपनी लैंग्वेज में, हम अगर गांव में तो गांव की भाषा में, ताकि गांव के एक एक बच्चा इस चीज को समझ पाए। क्योंकि देखिए शिक्षा को बोझ नहीं समझना है, पढ़ाई में मजाक मजाक में सीख जाना है। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ अगर नहीं भी आपको मजा आ रहा है ना, अभी क्लास करने में वीडियो अपलोड हो जाती है, आप क्या करो, एयरफोन लगा लो कान में, बस आराम से गुनगुनाते रहो, सुनते रहो। बस इतना करना है, 30 मिनट का आपका समय लगेगा। बस गुनगुनाते सुनते रहो और थोड़ी से बस मेहनत करना है। कभी कभी ध्यान दे देना टॉपिक पे, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई होगी ये हमारा था पुरानी चीजें थी, और इसमें अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बाल्यावस्था की। ठीक है, यहाँ तक तो बाल्यावस्था पीछे क्या था। अब हमारी कल से क्लास में क्या होगी, कल जो क्लासेस होगी वो हमारा होगा कि बाल्यावस्था के अर्थ बताएंगे कि बाल्यावस्था क्या है। तो कल की क्लासेस के लिए मैं हेडलाइन डाल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कल आपसे मैं पूछ सकता हूं कि आपका हेडलाइन क्या था, बाल्यावस्था का अर्थ। ठीक है, तो बाल्यावस्था का अर्थ सबसे पहले हम इसको पूरी तरह डिफाइन करेंगे कि बाल्यावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, बाल्यावस्था को कितने से कितने तक माना जाता है, इसमें बाल्यावस्था को और भागों में डिवाइड किया गया है नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजों को मैं करूंगा। तो आज की क्लासेस आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक दबा के चलिएगा। और आप समझ रहे हैं कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।